वेलकम बैक अगेन गाइस। आज है 20 जनवरी और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बात करी थी ऑटोनोमिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में, हार्ट की। और आज हम बात करने वाले हैं जो सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल पास आउट होता है, दूसरे सेल में जाता है, उसके बारे में। तो वो कैसे जाता है, कैसे हमारी एक सेल पहले डीपोलराइज होती है, उसके बाद फिर वो दूसरी सेल को डीपोलराइज करती है। तो आज हम बेसिकली सेल्यूलर मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, तो जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे मायोकार्डियम सेल्स में दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक नोडल सेल्स और एक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। तो मैंने एक नोडल सेल ली और एक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल ली, उनको जूम इन करा और मैंने बोर्ड पे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब देखते हैं कि नोडल सेल्स होती है वो कैसे डिपोलराइज होती है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, और फिर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल को वो डिपोलराइज करती है, और वो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट का पंपिंग इफेक्ट आता है। तो हमारी ये नोडल सेल है, ये हमारे ग्रीन चैनल्स जो होते हैं इन्हें कहते हैं फनी सोडियम चैनल्स। तो मैं नाम लिख देता हूं इनका। अब ये जो फनी सोडियम चैनल्स होते हैं ये अलाउ करते हैं सोडियम आयन को अंदर मूव करने के लिए हमारी नोडल सेल्स के। मूव करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी जो नोडल सेल होती है इसका एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है कि हमारी सेल में, नोडल सेल हो या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल हो, दोनों की दोनों सेल में पॉजिटिव भी पहले से ही होता है, पॉजिटिव चार्ज भी पहले से ही एक्यूमुलेट होता है, कुछ नेगेटिव चार्ज भी एक्यूमुलेट होता है। तो दोनों के दोनों एक्यूमुलेटेड होता है पहले से ही, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन जो मेन चार्ज होता है वो हमारा जो होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है उस चार्ज को। जैसे कि हमारा नोडल सेल में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो अराउंड -60 के आसपास होता है। -60, 70 मैटर करता है कि कंडीशन के ऊपर मैटर करता है, बहुत सी चीजों के ऊपर मैटर करता है, लेकिन हम एवरेज जो लेते हैं वो -60 लेते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है -60 मिलीवोल्ट। जब सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, -60। अब ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं ये लीक करते हैं धीरे 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 सोडियम आयन को अंदर आने के लिए, लेकिन ये बहुत ही धीरे धीरे आता है, बहुत ही कम अमाउंट में आता है स्टार्टिंग में। तो पॉजिटिव चार्ज हो क्या रहा है, फाइनली पॉजिटिव चार्ज तो अंदर आ रहा है हमारा, तो हमारा सेल पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो -60 है ये हल्का सा ऊपर जाएगा और ये -55 तक आएगा यहां तक। इनकी वजह से, सोडियम चैनल की वजह से, ये फनी सोडियम चैनल जो है इनकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अंदर आया और उन्होंने -60 से कहां कर दिया, -55 तक। अब हमारा सेल -55 पे पहुंच गया है। अब ये ट्रिगर करता है, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है ये ट्रिगर करेगा इन चैनल को खुलने के लिए। इन चैनल का नाम क्या है, ये ब्लैक चैनल जो है ये चैनल है टी टाइप कैल्शियम चैनल, और ये चैनल वोल्टेज गेटेड चैनल है। वोल्टेज गेटेड का मतलब ये होता है कि ये किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे खुलेंगे, वरना नहीं खुलेंगे इन्हें। तो हमारे -55 जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंच गया था, अब पॉजिटिव चार्ज अंदर आने की वजह से हमारे जो टी टाइप कैल्शियम चैनल हैं अब ये ओपन होंगे, और ये देखो क्या करेंगे। अब ये ओपन होते ही क्या चीज अंदर आएगी, हमारे कैल्शियम अंदर आएगा। लेकिन कैल्शियम भी क्या है, कैल्शियम भी हमारा पॉजिटिव है। तो हमारा क्या होता जा रहा है, सेल पॉजिटिव होता जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ और एग्रेसिवली बढ़ता जा रहा है। हम कहां पे थे, -55। -55 किसकी वजह से हुआ था, फनी सोडियम चैनल्स की वजह से। यहां पे लिख देते हैं -55 पे हम आ गए थे पहले ही। लेकिन अब क्या खुल चुके हैं, टी टाइप कैल्शियम चैनल्स। इसकी वजह से कहां पहुंच गया हमारा, ये हमारा पहुंच गया -40 पे। ये है हमारा -40, और ये आप टीपी देख रहे हो, ये लिखा है टीपी,
टीपी मतलब थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। अब देखो क्या होता है, थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अगर कोई भी हमारी सेल की मेम्ब्रेन थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल को हिट कर जाती है तो वो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर करता है और वो जनरेट करके दूसरी सेल में भेज देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब क्या होगा, -40 जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंच चुका है। पहले मैं बेसिकली लिख देता हूं कि हमारा कहां से कहां था। हम -60 पे थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब बढ़ गया, कहां पहुंच गया, -55। किन की वजह से, फनी सोडियम चैनल्स की वजह से -55। और उसके बाद -55 की वजह से टी टाइप कैल्शियम चैनल खुले और फिर पहुंच गया हमारा -40 पे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ चुका है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हिट हो चुका है स्टूडेंट्स। अब ये पॉजिटिव चार्ज ट्रिगर करेगा ये ब्लू चैनल्स को खुलने के लिए। ये ब्लू चैनल्स कौन से हैं, ये ब्लू चैनल्स हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल्स, और ये भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। और अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा एग्रेसिवली, सुपर एग्रेसिवली अंदर आता जा रहा है। ये देखो हमारी सेल अब डीपोलराइज होना शुरू हो रही है। जैसे खुलते ही पॉजिटिव चार्ज सुपर एग्रेसिवली हमारी सेल के अंदर आएगा और ये देखो कहां पहुंचा देगा हमारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहां पे था, -40 पे इनके खुलने से पहले, और इनके खुलते ही कहां पहुंच जाएगा, देखो कहां पहुंच रहा है ये गया ऊपर और ये पहुंच गया 0 छोड़ो, 0 के ऊपर +40 पे पहुंच गया। ये यहां लिख देता हूं मैं +40 मिलीवोल्ट। हम कहां पहुंच गए, +40 पे। और अब हमारा एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर हो चुका है। देखो अब क्या होता है, अब कॉन्ट्रैक्शन तो यहां तक हुआ नहीं, कुछ कॉन्ट्रैक्शन का तो कुछ दूर तक अभी तक कुछ सीन ही नहीं बन रहा, क्योंकि अभी तो हम नोडल सेल की बात कर रहे हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जाएगा हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में, लेकिन किसके थ्रू जाएगा, ये जाएगा ये गैप जंक्शन जो बने हुए हैं ब्लू, एक आप इन्हें ब्लू चैनल्स भी बोल सकते हैं। ये गैप जंक्शंस है, बेसिकली चैनल्स नहीं है, गैप जंक्शंस है। गैप जंक्शंस क्या करते हैं, गैप जंक्शंस एक सेल में से दूसरे सेल में चार्ज को पहुंचाते हैं। अब ये हमारे जो ऐसा, एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि नोडल सेल्स सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल को डीपोलराइज नहीं करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि नोडल सेल अपनी दूसरी नोडल सेल को डीपोलराइज कर दे, उसके बाद वो दूसरी को कर दे, वो नेक्स्ट को कर दे, ऐसे करके चेन बनती जाए। लेकिन वो समझाने का कुछ फायदा नहीं था, क्योंकि सिंपल प्रोसेस यही होती है उनमें नोडल सेल्स में। अब मैं ले रहा हूं सीधा कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स को, तो मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल सेल ली है। लेकिन पहले बात करते हैं ये जो चैनल्स हैं इनकी, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये इनकी बात करते हैं पहले। तो पहले बात करते हैं चैनल्स की। ये चैनल एक प्रोटीन से बने होते हैं जिन्हें कहते हैं कॉनेक्सन्स, इन्हें कहते हैं कॉनेक्सन प्रोटीन्स। तो ये बंच ऑफ कॉनेक्सन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो हमारी गैप जंक्शन की बात हो गई। अब क्या होता है कि जब हमारा हार्ट स्ट्रेच कर रहा होता है, जब डायस्टली में होता है हमारा हार्ट, जब रिलैक्सेशन फेज में होता है, तो क्या होता है कि जाहिर सी बात है जब हार्ट स्ट्रेच करेगा, ये रिलैक्स करेगा, तो सेल दूर जा सकते हैं। चांसेस हो सकता है कि एक नोडल सेल दूसरे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल से दूर चली जाए और ये गैप जंक्शन का जो कनेक्शन है ये टूट जाए, और हमारा एक्चुअल में जो पॉजिटिव चार्ज था वो हमारे यहां से निकल के यहां ना जा पाए। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसे सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे बॉडी में, हमारी हार्ट की सेल्स में ही
प्रोटीन होते हैं जो इन्हें कनेक्टेड रखते हैं, दोनों सेल्स को। ये देखो, ये प्रोटीन दिख रहे हैं ब्लैक वाले, इन्हें कहते हैं डेस्मोसोम्स प्रोटीन। ये क्या करते हैं, ये ऐसे करके हुक लगा के रखते हैं और ये दोनों को अलग नहीं होने देते हैं, दोनों सेल्स को अलग नहीं होने देते हैं ये, ताकि हमारे गैप जंक्शन का कनेक्शन ना टूटे। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं डेस्मोसोम्स प्रोटीन्स। किससे बने होते हैं ये डेस्मोसोम प्रोटीन। डेस्मोसोम जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये भी अलग अलग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसे कि ये हमारे जो ये ब्लैक, सिर्फ हम ब्लैक वाला पोर्शन ले, ये बने होते हैं जी हमारे कॉडहीरेंस प्रोटीन से। इन प्रोटीन का नाम क्या होता है, कॉडहीरेंस। ये जो ब्लू जो स्ट्रक्चर है, ये बना होता है हमारा प्रोटीन, बंच ऑफ प्रोटीन से बना होता है। उनमें से एक प्रोटीन का नाम होता है डेस्मोप्लाकिन, लिख देते हैं। ये जो हमारे ग्रीन फिलामेंट्स हैं, ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं हमारे केराटिन प्रोटीन से। वन सेकेंड गाइस, मैं राइटिंग के लिए थोड़ा माफी चाहता हूं। तो ये ग्रीन फिलामेंट्स हो गए केराटिन से, ब्लू पार्ट जो हो गया इसका डेस्मोप्लाकिन, ब्लैक पार्ट कॉडहीरेंस। तो स्टूडेंट्स, जिन सेल्स में हमारे डेस्मोसोम्स प्रोटीन्स और गैप जंक्शंस साथ में होता है, इन्हें हम बोलते हैं इंटरकोलेटेड डिस्क। तो इन सब का नाम होता है, यही लिख देता हूं, इंटरकोलेटेड डिस्क। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारे पॉजिटिव चार्ज जो है यहां से मूव कर रहा है और यहां आ रहा है, इस गैप जंक्शन के थ्रू भी यहां से मूव कर रहा है, इस सेल में एक्यूमुलेट हो रहा है। हाँ, एक्यूमुलेशन होने से पहले हमारी इस वाली सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, ये इनसे अलग होता है थोड़ा। ये एक्चुअली लाई करता है 85-90 के अराउंड में। तो हमारी नेगेटिव, हमारी कॉन्ट्रेक्टाइल सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -90 पे है, लिख देते हैं ऐसे, -90 मिलीवोल्ट्स। ऑलराइट गाइस, -90 पे आया। अब हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज गैप जंक्शन के थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल सेल में आ रहा है, यहां से भी ये से पॉजिटिव कर रहा है। अब क्या होता है, ये -90 से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब ये पॉजिटिव की तरफ कितना जाएगा, ये जाएगा -70 पे, ये पहुंच गया -70 पे। -70 पहुंच गए हम। अब देखो क्या होता है, ये हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। अब इसके थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हिट करते ही तो क्या हुआ था, एल टाइप कैल्शियम चैनल खुले थे। अब इसके थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हिट करते ही क्या खुल रहा है, इस बार खुल रहे हैं सोडियम चैनल्स। इनका नाम क्या है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। कौन से चैनल है, ये ग्रीन वाले चैनल्स हैं, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अब क्या होता है, -70 पे तो हम पहुंच गए और हमारे क्या खुल गए, सोडियम चैनल, जिनकी वजह से सोडियम एग्रेसिवली, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली हमारी कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स में एंटर करता जा रहा है। ये देखो, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है इस यहाँ पे, हमारी सेल को सुपर डीपोलराइज कर चुका है ये देखो। ऑलराइट, इतना डीपोलराइज कर देता है कि हमारा डीपोलराइजेशन, जो हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है अराउंड +10 के आसपास। 80 का डिफरेंस, यहां पे भी 80 का डिफरेंस आया था, और ये पहुंच गया जी हमारा
पॉजिटिव 10 मिलीवोल्ट। ये क्या है हमारा पॉजिटिव 10 मिलीवोल्ट। अब थोड़ा ध्यान देना, अब क्या होएगा, हम पहुंच गए पॉजिटिव 10 तक, हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल चुके हैं, हमारी सेल जो है ये वाली कॉन्टैक्टाइल सेल डीपोलराइज हो चुकी है। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है सार्कोलेमा के थ्रू, हमारी सार्कोलेमा बेसिकली इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर लेयर होती है हमारी बाहर की, सार्कोलेमा के थ्रू ये जाएगा और ये ट्रिगर करेगा ये चैनल्स को खुलने के लिए, ब्लू वाले चैनल्स को खुलने के लिए। ये जो चैनल्स है ये इन्हें खोलेगा, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में खोलेगा, जैसे कि 5%, 10% इन चैनल्स को खोल देगा। और ये एक और चीज करेगा, अभी पॉजिटिव चार्ज का काम पूरा नहीं हुआ है, ये जो सोडियम चैनल्स की वजह से हमारा पॉजिटिव चार्ज जो आया था अंदर, इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इन्होंने थोड़े से अमाउंट में तो हमारे कैल्शियम चैनल खोल दिए, ये कैल्शियम चैनल्स हैं, ये है एल टाइप कैल्शियम चैनल, सेम ये वाले थोड़े से अमाउंट में तो ये खोल दिए। और ये क्या करेगा, ये आपका जाएगा यहां पे, ये पॉजिटिव चार्ज आया, सार्कोलेमा के थ्रू ट्रेवल करा, ये आया ये रेड चैनल्स पे। तो गाइस ये रेड चैनल कौन से हैं, ये है हमारे पोटेशियम चैनल्स। और आपको एक चीज बता देना चाहता हूं मैं पहले ही, हमारे जो हार्ट की जो सेल्स होती है, मायोकार्डियम्स होती हैं, इनमें हमेशा सोडियम क्या होगा अंदर आएगा, कैल्शियम क्या होगा अंदर आएगा, पोटेशियम लेकिन होगा वो बाहर जाएगा, बाहर ट्रेवल करेगा। तो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम आयन भी पॉजिटिव होता है। ये जितनी अमाउंट में इसे खोलते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो ट्रिगर करता है यहाँ पे पॉजिटिव स्टिमुलस देता है, लेकिन ये जो पॉजिटिव स्टिमुलस देता है ये बहुत ही कम चैनल्स को खोलता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा चैनल्स पोटेशियम वाले को खोल देता है। हमारे जो पोटेशियम चैनल्स है बहुत ज्यादा अमाउंट में खुल जाते हैं, और जो कैल्शियम चैनल्स होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में खुलते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम तो बहुत ज्यादा बाहर जाता है, लेकिन हमारा कैल्शियम बहुत कम आ रहा होता है। तो ग्रेडियंट अगर हम चेक करते हैं, तो अब हम चार्ज को चेक करेंगे भाई कि हमारा बेसिकली पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। तो ये नीचे थोड़ा सा नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारा ज्यादा तो हमारे पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, लेकिन कैल्शियम के रूप में हमारा जो पॉजिटिव आयन है ये बहुत ही कम अंदर आ रहा है। तो ये नीचे गिरना शुरू होता है, इसे ये यहां पे आता है और नीचे गिरना शुरू होता है, ये गिरता है करीब 0 मिलीवोल्ट तक। तो फ्रेंड्स ये चैनल्स होते हैं पोटेशियम चैनल्स, और ये लीक आउट करता है पोटेशियम आयंस को। तो अब अगर हमारा फेज नीचे गिर चुका है 0 मिलीवोल्ट तक, हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो 0 मिलीवोल्ट तक हो चुका है। अब क्या होता है, जब 0 हिट करता है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये एक ट्रिगर करता है इन चैनल्स को एग्रेसिवली ओपन होने के लिए। ये वही वाले चैनल्स है, ये हैं हमारे एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। अब क्या होगा, जैसे 0 हिट होएगा, ये ज्यादा एग्रेसिवली अंदर आना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज्यादा अमाउंट में अंदर आना शुरू हो गए, और लेकिन पोटेशियम जो चैनल्स है ये अभी भी खुले हुए हैं, और ये पोटेशियम को बाहर भेज रहे हैं। तो जो ग्रेडियंट होता है वो हमारा बैलेंस हो जाता है। इसे इस तरह से देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमारा अंदर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज हमारा उतना ही अमाउंट में बाहर जा रहा है। तो ये प्लेटिव फेज आता है, ये सीधी लाइन यहाँ पे आएगी, इसे कहते हैं प्लेटिव फेज। अभी फेज की बात करेंगे हम, लेकिन पहले बात करते हैं इसकी। ये इस फेज तक रहता है 0 मिलीवोल्ट, ये बना रहता है काफी डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम तक, काफी बड़े अमाउंट ऑफ, ये 250 सेकंड्स के लिए, 250 मिली सेकंड्स के लिए बना रहता है, 250 माइक्रोसेकंड्स के लिए बना रहता है। ये जो टाइम है देख, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी एक सेल के लिए। अब इस सेल में ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन अभी हम कॉन्ट्रैक्शन तक नहीं पहुंचे हैं। देखो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो कैल्शियम है ये अंदर आ चुका है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एल टाइप
कैल्शियम चैनल्स। ऑलराइट गाइस, तो ये वाले ये वही एल टाइप कैल्शियम चैनल है, ये वाले सेम। पॉजिटिव चार्ज जो अंदर आया, जो हमारा कैल्शियम अंदर आया है, अब ये बाइंड करता है हमारे एक इंटरसेल्यूलर प्रोटीन से जिसका नाम है कॉलमोजुलिन, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में पहले से प्रेजेंट रहता है। पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम अंदर आया, ये बाइंड करा कॉलमोजुलिन के साथ, कॉलमोजुलिन। तो हमारा कैल्शियम जो है कॉलमोजुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड कर चुका है, बना चुका है कॉम्प्लेक्स। अब ये बाइंड करता है यहां पे, और इवन सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम भी बाइंड कर सकता है यहां पे। जैसे कि कैल्शियम सीधा आके इस रिसेप्टर में बाइंड कर गया। ये क्या है? ये है हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारी सेल में ही ऑर्गेनेली होती है, जैसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप सबको पता होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? कैल्शियम आयन सुपर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। यहां पे क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहां क्या है? कैल्शियम आयन। अब देखो क्या होता है, कैल्शियम तो आ गया, बाइंड कर दिया। ये रिसेप्टर का नाम क्या है जो हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे है? इनका नाम है रायनिडिन रिसेप्टर टाइप 2। अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो ये है रायनिडिन रिसेप्टर टाइप 2। ओके, आयन चैनल, बेसिकली आयन चैनल रिसेप्टर होता है ये। अभी क्या होता है कि जैसे बाइंड करता है ये कैल्शियम हमारे रिसेप्टर से, ये चैनल को खोल देते हैं अपने। ओके, और यहां से जो कैल्शियम है, अब आप सोच सकते हो कितने अमाउंट में कैल्शियम आएगा, क्योंकि यहां पे ये सुपर हाई कॉन्सेंट्रेटेड में कॉन्सेंट्रेशन है यहां पे, और यहां पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है अगर कंपेयर करें तो इन दोनों में। चीजें कहां से कहां जाती है? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चीजें आती है, यहां पे तो बहुत हाई है। तो कैल्शियम हमारा सीधा का सीधा सेल में और ज्यादा अमाउंट में आ जाएगा। आ गया? अब देखो क्या होगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ज्यादा आ चुका है अंदर सेल में। अब ये मूव करता है हमारी ट्रोपोनिन पे, ट्रोपोनिन हेड पे। ये है हमारे ट्रोपोनिन के हेड्स। ये क्या है? ये हमारे ट्रोपोनिन के हेड्स। लेट्स नेम इट ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की 3 साइट होती है। अभी इतना हम फिजियोलॉजी में नहीं जाएंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन की, वो हम दूसरी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं इसके। लेकिन मैं ऐसे ही बाहरी तरीके से मैं तो आपको बता देता हूं कि ट्रोपोनिन के 3 हेड्स होते हैं। एक होता है ट्रोपोनिन आई, एक होता है ट्रोपोनिन टी, एक होता है ट्रोपोनिन सी। ओके, आई, टी और सी। आई पे क्या बाइंड करता है? आई पे बाइंड करता है एक्टिन। टी पे बाइंड करता है ट्रोपोमायोसिन। सी पे हमारा बाइंड करता है कैल्शियम। तो ये जो कैल्शियम है ये सी वाली साइड पे बाइंड करेगा हमारी ट्रोपोनिन की। जैसे सी पे बाइंड करेगा, ये हमारे ट्रोपोमायोसिन ये जो प्रोटीन है ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन प्रोटीन है जस्ट ब्लू के नीचे, जो ग्रीन प्रोटीन है, ये यहां पे इस प्रोटीन को हटा देगा। ये इस प्रोटीन को साइड में हटा देगा, यहां पे ऐसा करके ये हटा दिया। और ये जो हमारा रेड डॉट्स जो है यहां पे, ये है हमारे एक्चुअल में मायोसिन, और ये हमारे ट्रोपोमायोसिन को हटते ही मायोसिन और एक्टिन का क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन होगा, ऐसे करके। ये यहां पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। क्रॉस ब्रिज बनेगा तो क्या होगा? हमारे सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हार्ट हमारा पंप करेगा। तो ये क्या प्रोमोट करेगा? क्रॉस ब्रिज। वो क्या प्रमोट करेगा? कॉन्ट्रैक्शन को। और हमारा कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा?
हार्ट पंप होएगा, पंप करेगा। तो ये बात हो गई पूरी की पूरी डीपोलराइजेशन फेज की, डीपोलराइजेशन फेज की, या फिर कह सकते हैं सिस्टली की। अब बात करते हैं हम रीपोलराइजेशन कैसे होता है हमारे सेल में, कि अब काम तो ले लिया हार्ट से, अब हार्ट को भी तो रिलैक्स करना है भाई, हार्ट को भी तो रेस्ट दो। तो अब हम नोडल सेल्स पे आते हैं, जो जड़ थी इसे ही बंद करते हैं सबसे पहले। नहीं आ जाओ। हाँ, तो हम कहां पहुंच गए थे जी? -40 पे। -40 से एल टाइप कैल्शियम चैनल खुले, ये इन्होंने कहां पहुंचा दिया? +40 पे। अब जैसे ही +40 होता है, ये एल टाइप कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एल टाइप कैल्शियम चैनल थे, अब ये बंद हो जाएंगे +40 पे आते हैं। क्या हो गए? बंद हो गए। कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स हो रहा था खत्म हो गया है, यहां पे अब रुक गया है, और ये रुक गया है। लेकिन अब एक और नए चैनल खुलेंगे, ये है हमारे सेम पोटेशियम चैनल्स। ये जो है रेड वाले चैनल, पोटेशियम चैनल खुले, और पॉजिटिव चार्ज जो है बाहर आ रहा है, और सेल हमारा धीरे धीरे वापस अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में लौट रहा है। तो नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है अंदर। अब हम ग्राफ की बात करते हैं। ये हमारा रीपोलराइजेशन फेज, ये नीचे गिर जाएगा हमारा -60 तक। ठीक है गाइस, ये वापस अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंच गया है। कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में आते हैं। एक चीज ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि जब ये +10 तक पहुंच गया था हमारे सोडियम चैनल की वजह से, हमारे वोल्टेज ग्रेडियंट सोडियम चैनल की वजह से +10 तक पहुंच गया था, जिनकी वजह से हमारे ट्रिगर हुए थे एल टाइप कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल। एल टाइप बहुत कम अमाउंट में हुए थे, पोटेशियम बहुत ज्यादा अमाउंट में हुए थे। अब ये +10 पे आते ही हमारे सोडियम चैनल्स हो जाते हैं बंद। ठीक है, और बाकी वो पोटेशियम चैनल खुलता है और ये एल टाइप कैल्शियम चैनल खुलता है। तो अब हमारा इस फेज में कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट। अब पहले मैं फेज की बात कर लेता हूं, फेज के नाम दे देता हूं। जब हमारे सोडियम चैनल्स खुले थे -70 पे, और ये कहां तक गए थे? +10 तक। इस फेज को कहते हैं फेज 0। ओके गाइस, उसके बाद जब एल टाइप कैल्शियम चैनल खुले और पोटेशियम चैनल खुले, और हमारा जो हल्का सा डाउनग्रेड आया एक्शन पोटेंशियल में, हमारी मिली वोल्टेज में, इसे कहते हैं हम फेज 1। ये जो प्लेटो फेज है, ये जो 250 माइक्रोसेकंड तक बना रहेगा, इसे कहेंगे हम फेज 2। अब फेज 3 आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। ये क्या होता है, प्लेट्यू करते करते हमारा सेल कॉन्ट्रैक्ट करते करते 250 ms के बाद एक ऐसा स्टेज आता है, एक ऐसा लेवल पहुंचता है हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का, जब ये एल टाइप कैल्शियम चैनल्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए क्या होगा, ये हो गए बंद। ओके, कैल्शियम आना हो गया अंदर बंद। अब कैल्शियम अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा कैल्शियम सेल में तो है अभी भी सेल में तो, लेकिन अब रिपोलरेशन तो हो, कैसे होएगा रिपोलरेशन? करता है रिपोलरेशन, या तो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजो, या फिर कैल्शियम को सेल के बाहर भेज दो। दो काम है। अब पहले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले सीन पे आते हैं। क्या होता है, कैल्शियम यहां से बाइंड ऑफ हटा, ये जो ट्रोपोनिन के हेड पे लगा हुआ था हटा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होना बंद हुआ। अब ये कैल्शियम जो है वापस आता है हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और ये जो चैनल्स हैं, ये इन चैनल्स पे आके ये अपनी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रेवल करेगा। अब क्योंकि यहां पे तो कैल्शियम जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा है, और कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन अंदर बहुत कम है। अंदर क्या है, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है, और अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर बहुत ज्यादा है। अब क्या होता है कि अब
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करवाने के लिए हमें एटीपी की जरूरत तो होगी। तो यहां पे क्या लगेगा, एक एटीपी का मॉलिक्यूल लगेगा। अब एटीपी का मॉलिक्यूल तो यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन कैल्शियम जब अंदर जाएगा उसके साथ जब अंदर जाएगा तो एक चीज बाहर भी आएगी, वो है हमारा हाइड्रोजन आयन। हमारा जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रेजेंट है वो सेल के अंदर आएगा, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जाएगा लेकिन सेल के अंदर आएगा यहाँ पर। और जो कैल्शियम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा, लेकिन इसमें यूटिलाइज होगा एटीपी का, हाइड्रोजन ट्राइफॉस्फेट का। तो यहां पे मैं शो कर देता हूं, कैल्शियम अंदर गया, हाइड्रोजन बाहर आया, किसका यूटिलाइजेशन हुआ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारा हार्ट अब एनर्जी भी यूज कर रहा है, ठीक है। अब यहां से तो चला गया, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। एक और तरीका होता है इसका अंदर जाने का, कैल्शियम का। अब कैल्शियम इन चैनल्स के थ्रू भी अंदर जा सकता है, लेकिन इन चैनल्स के थ्रू भी वही फंडा है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है, कुछ ना कुछ तो हेल्प चाहिए इस बार, लेकिन एटीपी की हेल्प नहीं लेगा ये देखो क्या होगा। यहां पे हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हाई कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम आयन प्रेजेंट होता है। तो क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम आयन भी प्रेजेंट है। अभी क्या करता है कि कैल्शियम जो होता है वो सोडियम की हेल्प लेता है, कहता है कि भाई कि चल मैं अंदर जाता हूं तू बाहर आ जा। क्या करेगा, सोडियम आयन को तो बाहर भेज देगा और खुद अंदर चला जाएगा। देखो क्या होगा, ये आया कैल्शियम अंदर और ये गया जी हमारा सोडियम बाहर। ठीक है गाइस, ये ऐसे वर्क करता है। लेकिन चलो ठीक है, हमने कैल्शियम को अंदर तो पहुंचा दिया, लेकिन अब क्या होगा, ये जो और कैल्शियम सेल के बाहर भी जा सकता है, लेकिन कैल्शियम आयन के थ्रू नहीं जाएगा, ये कैल्शियम सेल के थ्रू नहीं जाएगा, ये जाएगा इन चैनल्स के थ्रू। ये कौन से चैनल है, तो फ्रेंड्स ये चैनल यही वाले चैनल्स हैं। एटीपी का यूटिलाइज हुआ, कैल्शियम बाहर गया, हाइड्रोजन अंदर आया, ओके। और ये वाले चैनल है, ये ब्लैक वाले ये वाले चैनल है। क्या होगा, कैल्शियम बाहर गया, सोडियम अंदर आया, ओके। सेम फिजियोलॉजी ये वाली जो थी, सेम चीज इसमें भी होगी। लेकिन अब इन सारों के बीच रिपोलराइजेशन कहां हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही एक्यूमुलेटेड है, क्योंकि जो भी हम अंदर बाहर कर रहे हैं, जिन आयंस को भी हम अंदर बाहर कर रहे हैं, सारे तो पॉजिटिव है। हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप कैसे हो रहा है, तो अब होएगा, देखना कैसे होएगा। अब ये जो प्रोसेस जो चल रही है, ये जो कैल्शियम अंदर जा रहा है, यहां से बाहर जा रहा है, और सोडियम अंदर आ रहा है, हाइड्रोजन भी अंदर आ रहा है। अब जब ये प्रोसेस चल रही होती है, हमारे जो पोटेशियम आयन जो होते हैं ये और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ये सुपर एक्टिव हो जाते हैं, और ये और ज्यादा अमाउंट में ओपन हो जाते हैं, और इनकी वजह से पॉजिटिव चार्ज हमारी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और इन्हीं की वजह से ये जो अब हमारे जो ज्यादा अमाउंट में एक्टिव हो चुके हैं, इनकी वजह से हमारा फेज आता है फेज 3, जिसे कहते हैं हम रिपोलराइजेशन फेज। आगे हम रिपोलराइजेशन पे, ये कौन सा फेज है, ये है फेज 3। एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको कि हमारा जब हमारा एल टाइप कैल्शियम चैनल खुलते हैं और हमारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा होता है प्लेटिव फेज के दौरान, ये क्या है, ये है हमारे टी ट्यूब्यूल। कुछ पॉजिटिव चार्ज टी ट्यूब्यूल भी सक कर लेता है, और हमारा टी ट्यूब्यूल के द्वारा भी ये डिपोलराइजेशन हो सकता है। हार्ट का सेल फिजियोलॉजी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि हमारा एक्सट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट, मतलब जो हमारा जो नर्वस सिस्टम या कोई एक्सटर्नल इनर्वेशन जो हमारी न्यूट्रल सेल्स और कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स के डीपोलराइजेशन में इफेक्ट डालती है या रीपोलराइजेशन में इफेक्ट डालती है, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।